हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। आज से अपन लोग स्टार्ट करेंगे जेडबल की जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अपन वन बाय वन कवर करेंगे। और उसके अंदर मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा अपना बेसिकली। सबसे पहले अपन लोग ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इन लोगों को अपन लोग देख लेंगे एक बार। जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिव्यू कर लिए। उसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे फार्मूलाज होंगे और जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो सारी चीज़ें हो जाएगी। और मेथड्स टू मतलब अप्रोच पता चल जाएगी अपने को कि बेसिकली कोई भी टॉपिक के अंदर किसी भी क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। उसके बाद में सेकंड लेयर में अपन लोग देखेंगे इसके अंदर एक शॉर्टकट्स टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। मतलब कि हर चैप्टर के मिनिमम 10 वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो भी हर चैप्टर से रिपीट होते हैं ना, कि ये वाले तो रिपीट होते ही हैं, उनको करने का सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है। और उसको इतना ईजिली अपन लोग देखेंगे ना कि कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से तो बेसिकली सिर्फ वो अप्रोच लगा के अपना वो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, इस टाइप से देखेंगे। और उसके बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो अपन लोग वो जो PYQ के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर चैप्टर के मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन वो अपने लेके आ सकते हैं। और उसके अंदर क्या होगा, जितने भी PYQs है 2020 से लेके 2023 तक सबके अंदर क्या हो जाएगा, सारी चीज़ों के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है वो सारे के सारे 20 PYQs के अंदर कवर हो जाएंगे। तो उससे अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं काइनेमेटिक्स को। और ये जो नोट्स है वो एडिनिटी के रेफरेंस से ले रखे हैं, तो वहाँ से थोड़े से एडिटेड है। एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, इसके अंदर वी एवरेज हो जाता है डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा आर क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वी एज अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो वी एवरेज को अपन लोग क्या लिखेंगे, T1 से लेकर T2 वी डी टी अपॉन में T2 माइनस का T1। एक्सेलरेशन एवरेज कितना हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, जैसे अपन लिखते थे ना डी वी अपॉन डी टी, वही चीज़ इसने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर गिवन है तो ए एवरेज क्या हो जाएगा, ए डॉट डी टी T1 से लेकर T2 T2 माइनस का T1। यहाँ पे क्या था, वी डी टी T1 से लेकर T2 माइनस का T1। तो बेसिकली करना वही होता है अपने को। ये जैसे यहाँ पे वी है ना, तो यहाँ पे वी एज इट इज लिख दो वी डी टी करके। और यहाँ पे T1 से लेकर T2 कर रहे हो तो जब अपन पुट करेंगे तो क्या आता है T2 फिर माइनस का T1, इस टाइप से कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें, अगर कैलकुलस बेस्ड है कोई क्वेश्चन आ रखा है तो अगर कभी भी अपने को डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है, कभी भी अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, देन व्हाट वी विल डू इज v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और फंक्शन ऑफ x के अंदर किस टाइप से होता है, अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी है तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इस तरह से भी लिख सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी अगर लिखना है इसके अंदर तो क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में लिख लेंगे अपन लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और इसके बीच का रिलेशन याद आएगा। बाकी वी डी वी बाई डी एक्स होता है, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, अपने को पहले से पता है ये सब चीज़ें। तो वी डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। वी डी वी बाई डी एक्स हो जाता है, ये भी अपने को पता ही है बेसिकली। तो ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। अब देखेंगे क्या चीज़ अपन लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर अपना एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है तो अगर आप किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो न्यूटन की जो लॉज ऑफ इक्वेशंस है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाती है, वी इक्वल टू यू प्लस का ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर अपने को बोलना है कि किसी nth सेकंड के ऊपर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो चीज़ अपने को बतानी है, तो अपन किस तरह से बताएंगे, एस एन इक्वल टू यू प्लस का ए बाई टू एन माइनस का 1 से बता देंगे। अगर अपनी वेलोसिटी 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू वी बाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों किससे हो जाएगा, ये वी इक्वल टू यू प्लस का ए टी से हो जाएगा। अगर अपनी वेलोसिटी वाली 0 है तो वी इक्वल टू हो जाएगा ए टी, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन में ए हो गया। तो यही तो चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। तो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट 2s अपॉन में ए, एस हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2a, तो एस से क्या हो जाएगा बी टी माइनस का हाफ ए टी का स्क्वायर। बेसिकली आपको अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अगर कोई एक बॉल है उसको आपने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, तो सबसे पहले वो एक बी हाइट रीच करेगी। उसके बाद में जब वो यहाँ से इधर की तरफ से होके आएगी तो यहाँ पे बीच की जैसी सी हाइट पे, मतलब सेम हाइट पे वापस से आएगी एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे क्या था, अपवर्ड मोशन था, यहाँ पे क्या था, डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, और ये स्मॉल एस तक जा रही है। ठीक, और बेसिकली अपन लोग ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा, और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कि ये जो बॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने का टाइम कितना हो जाएगा बेसिकली। तो वो हो जाता है अपना यहाँ से लेके, अगर आप यहाँ तक जाने की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की, ठीक है, तो वो हो जाता है अपना कितना, यू अपॉन जी, एक बार के जाने का। अब इसी को वापस से कवर करना है तो कितना हो जाएगा, 2u अपॉन जी हो जाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u बाई जी। हाइट कितनी हो जाएगी इसके अंदर, अगर ये कैपिटल एच की बात करें, आपको कभी पूछ लिया कि कैपिटल एच कितनी है, तो कैपिटल एच कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी, 2g हो जाएगी। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, रूट 2h अपॉन में जी हो जाएगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग ये वाली चीज़ भूल जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। लेकिन अब सबसे पहले आप ये देखिए कि पार्टिकल क्या है, एच पे है। ये देखिए ये जो एच है इसके ऊपर क्या है, 2 बार है, पहली बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, 2 बार पार्टिकल है एच के ऊपर इस जर्नी के अंदर।
तो इसके अंदर एच कितनी हो जाएगी। अब यही हाइट अगर पूछ ली कि भाई ये बी और सी के अंदर जो पार्टिकल है, मतलब व्हेन द पार्टिकल इज ऑन सेम हाइट देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, इस टाइप से पूछ लिया आपसे। तो आप क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू क्या कर देंगे आप, यू टी माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ग्रेविटी किस तरह से लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और अपन ने ऊपर वाली को पॉजिटिव लिया है। तो बेसिकली हो जाएगा माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम ए से लेके बी तक कितना लगा ये भी पता चल जाएगा, और टाइम ए से लेके सी तक कितना लगा ये भी पता चल जाएगा। तो जो टाइम ए से लेके सी तक लगा है तो वो ए से लेके बी तक तो ए से लेके बी तक तो ज़्यादा का ही लगा होगा। तो वही चीज़ बोल रखी है यहाँ पे भी कि टी ऑफ ए सी इज़ ग्रेटर देन टी ऑफ ए बी। ठीक है, बहुत जल्दी अपन लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी। बेसिक ग्राफ्स देख लेते हैं कि ग्राफ्स अगर अपने को वाई वर्सेस एक्स का अपने को कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, जिसमें x1 x2 ये है, वाई वर्सेस एक्स का तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर अपने को इसका एरिया अंडर कवर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, x1 से लेके x2 इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेके x2, और ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। ये देखो ये जो है ये ग्राफ किसका है, फंक्शन ऑफ x dx हो जाएगा ना। ये अपन लोगों ने कहाँ पढ़ा था दोस्तों, ये अपन ने एरिया अंडर कर्व अगर आपने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर बेसिकली जो अपने को ग्राफ की नॉलेज है, ग्राफिकल बेस, वो बहुत ज़्यादा ईजिली पता चल जाती है। सबसे पहले आपको स्लोप देखनी तो आती है कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो जाती है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ये कैसे पता चला आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते हैं ना, तो पंडित बद्री प्रसाद यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, ठीक है, और बेस क्या है, एक्स है। तो इसी चीज़ से अपन लोगों ने क्या कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी टेन थीटा, और ये जो इसकी यहाँ पे स्लोप है ये क्या हो जाएगी, अपने को पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता चल जाएगा, टेन थीटा वन इसके अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल पता है ना आपको, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री है ना अगर, तो फिर क्या लेस देन 90 डिग्री है तो हो जाएगा अपने ये पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो, यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव बेसिकली। तो अपना इजीली काम हो गया है ये। अब अपन लोग देख लेते हैं कि 1D मोशन के अंदर कभी भी कोई भी ग्राफ आ जाता है जी मेंस के अंदर, तो कोई भी किस तरह का ग्राफ आ सकता है। कभी भी आपको क्वेश्चन में तो हो सकता है कि एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दे दे, तो आपको क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी जो हो जाती है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख देते थे अपन लोग, डिस्प्लेसमेंट को जब अपन लोग डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आ जाती थी, वेलोसिटी। वेलोसिटी जब अपन लोग डिफ्रेंशिएट कर देते तो अपना आ जाता है क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ होती है। तो डी एक्स बाई डी टी हो गया इसके अंदर वो वी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप क्या कर रही है, पहले यहाँ पे बना देते हैं लाइन, ये टेंजेंट बनाई, अब इससे क्या पता चल गया ये एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे बनाई तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये और ज़्यादा वो हो रहा है, तो स्लोप इसके अंदर क्या कर रही है, डिक्रीज़ करी, यानी कि वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। गॉट इट। अब एक्स वर्सेस टी के बारे में देख लेते हैं। अगर यहाँ पे इस टाइप से कोई ग्राफ बन रखा है तो इसके अंदर क्या करेंगे, जब अपन ने यहाँ पे स्लोप बनाई और फिर यहाँ पे स्लोप बनाई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो पहले एंगल कम है, ये देखो यहाँ पे एंगल कम है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एंगल बढ़ा है एकदम से। स्लोप इंक्रीजिंग है, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, और ये क्या होगा, एक एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। वी वर्सेस टी की अगर अपन लोग ग्राफ की बात करें तो वी वर्सेस टी के अंदर डी वी अपॉन डी टी कितना हो जाता है, ये हो जाता है अपना एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो डी वाई डी टी अगर एक्सेलरेशन हो जाता है तो एरिया अंडर कर्व अगर अपने को निकालना है इस चीज़ का, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं वो ये जो है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वी डी टी, एरिया अंडर कर्व इस वाले ग्राफ का। तो वी वर्सेस टी का कभी भी दे रखा है तो ये दोनों चीज़ें हो जाती है। अगर अपनी जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, हमेशा जीरो। अगर अपना स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाती है, स्लोप कांस्टेंट है अगर तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाती है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, स्लोप ही अगर कांस्टेंट है डी वी अपॉन डी टी का, यानी कि देखो डी वी अपॉन डी टी के अंदर क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है इसकी स्लोप। ठीक है, देखो स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर डी वी बाई डी टी क्या है, डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इनका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शन है। लेकिन डी वी बाई डी टी मतलब ये वेलोसिटी डिक्रीजिंग है इसके अंदर, तो डी वी बाई डी टी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है ये धीरे, और एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा इसके अंदर बेसिकली। तो आपको ये दो चीज़ें जो है अच्छे से ध्यान देनी चाहिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो वी वर्सेस टी का अगर अपने को कभी भी कोई ग्राफ दे रखा है उसके अंदर अपने को पूछ लिया कि भैया आपका इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, तो सबसे पहले तो अपने को ये एक ही चीज़ पता है बचपन से, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो अपन क्या करेंगे, इसके बीच का एरिया, ठीक है, इसके बीच का एरिया, इसके बीच का एरिया, इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर बताना है तो वो क्या करेंगे, ए वन माइनस का ए टू प्लस का ए थ्री। इसके अंदर से ये दोनों तो अपन ने ले लिया ऊपर से, ये दोनों तो पूरे ले लिया, और उसमें से क्या किया अपन ने, इसको माइनस कर दिया। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस के अंदर तो अपन ये सब कुछ सारी चीज़ें पॉजिटिव लेता है, तो इसके अंदर हो जाएगा ए वन प्लस का ए टू प्लस का ए थ्री। अगर अपने को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की ग्राफ की बात करनी है, एक्सेलरेशन ये रहा और टाइम ये रहा, टी वन से लेके टी टू दे रखा है यहाँ पे, क्या करेंगे अपन लोग, टी वन से लेके टी टू, ठीक है, और ये जो अपन ने पहले करा था ना, तो इसके अंदर चेंज एरिया कितना हो जाता है, डेल्टा भी हो जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली क्या हो जाएगी, अपने फाइनल, ये हो जाएगी अपने
इनिशियल वेलोसिटी ऐसा हो जाती है। तो अगर एरिया है वो बिलो टी एक्सिस है, मतलब ये जो टी एक्सिस है ना, ये वाली जो टी एक्सिस है इसके नीचे अगर कोई एरिया है तो उसको अपन लोग क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। बाकी इस वाली के अंदर है जो अबाउट टी एक्सिस है उसको अपन लोग लेंगे पॉजिटिव। अगर आपको यही इसी जगह पे क्या दे रखा हो, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा हो भैया, तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका, डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एक्सलेशन अपॉन में वी, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, तो दोस्तों एक्सलेशन इक्वल टू हो जाता है वी डी वी अपॉन में डी एक्स। तो एक्सलेशन अपॉन में वी कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी एक्स। बेसिकली ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। तो वी वर्सेस आपको दे दिया एक्स, अब इसके अंदर स्लोप क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाई वी। ये चीज़ तो चलो मेरे को बचपन से पता है। अब यहाँ पे टेन थीटा लिख लेंगे सबसे पहले। तो टेन थीटा यानी कि स्लोप ही तो हो जाएगा वो। टेन थीटा कितना हो जाएगा इसके अंदर, वी टू माइनस का वी वन अपॉन में अपन ने क्या बात करी थी, बेस यानी कि एक्स वन हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसकी लिखनी है तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी की तरह होगी, जहाँ पे वाई क्या है इसके अंदर, वाई के अंदर तो वाई तो वी है, वी इक्वल टू एम क्या हो जाएगा इसके अंदर, एम हो जाएगा अपने टेन थीटा एक्स प्लस का सी कितना हो जाएगा, वी वन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सी आता है ना, ये सी है बस। तो डू वी डी वी बाई डी एक्स टू गेट एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बेसिकली। अब इसके बाद में अगर आपका कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आया तो आप लोग उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनके बाहर कोई भी चीज़ नहीं लगने वाली, और ये इन मतलब बहुत इजीली क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा 1D मोशन का जो होगा, ठीक है। अब अपन लोग देख लेते हैं 2D मोशन के अंदर क्या हो जाता है। 2D मोशन के अंदर बेसिकली सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेन के अंदर किस तरह का मोशन होता है। अगर कोई 2D मोशन है, 2D मोशन क्या हो जाता है, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन हो जाता है अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस। अगर आप एक्सलेशन की बात करें, अगर अपना एक्सलेशन कांस्टेंट दे रखा है तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस का ए एक्स टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई टी। ऐसे कोई भी न्यूटन की जो इक्वेशन है उस तरह से अपन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी एक्स और यहाँ पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी वाई। इस तरह से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो जब ये इधर से जा रहे होंगे तो ये क्या कर रहे होंगे, एक पाथ बना रहे होंगे, और जो पाथ होता है उसको उसकी कोई इक्वेशन भी तो होती होगी। तो ये जो पाथ है, या फिर इसको ट्रेजेक्टरी भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि क्या है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर मोशन आपको दे रखा है ग्राउंड टू ग्राउंड, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो राइट साइड में मैं बना रहा हूँ उसको देखिए कि अगर कोई एक बॉल है उसको अपन लोग वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा अगर ये है तो ये वी कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा, ये किसका आएगा, वी साइन थीटा का कंपोनेंट। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, वो इसको आगे रेंज की तरफ ले जाने के अंदर हेल्प करता है। तो ये हो जाती है इसकी रेंज, ये हो जाती है प्रोजेक्टाइल की रेंज। और ये जो इसकी हाइट हो जाती है ना, ये हो जाती है कैपिटल एच, यहाँ पे ये हाइट हो गई, और ये जो रेंज हो जाती है वो कितनी हो जाती है, यू एक्स इंटू टी हो जाती है, जो यहाँ पे दे भी रखी होगी, ये देखो। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, मैंने आपको उधर क्या पढ़ाया था 1D मोशन के अंदर, 2u/g पढ़ाया था, जब वो बॉल का कहाँ से जा रही थी, यहाँ से लेके यहाँ पे आ रही थी वापस से तब। अब इसके अंदर तो क्या है, बॉल को ऐसे जाके ऐसे आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है ना, ऐसे करके। तो इसके अंदर टाइम क्या हो जाएगा, 2 × u/g। ऐसे u/y ही क्यों लिया इसके अंदर, ux क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, ऊपर ले जाने का काम तो ऊपर वाला कंपोनेंट कर रहा है ना, यू साइन थीटा, इसलिए अपन ने ले लिया u/y, और 2u sin थीटा अपॉन जी हो गया। हाइट के लिए क्या हो जाएगा, 2u² अपॉन में 2g। इसके अंदर भी सेम ही जो मैंने आपको इसके अंदर दिया था वो क्या वही चीज़ हो जाएगा। रेंज क्या हो जाती है, यू एक्स इंटू टी हो जाता है, जहाँ पर अपने को टाइम तो पता ही है, टाइम अपन ने क्या लिखा था 2u/g, तो यहाँ से लिख लेंगे तो u² sin 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा। जहाँ पर अगर एक्स की डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, जो कि क्या होता है कांस्टेंट। अगर छोड़ो आपको है ना, मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस देते हैं ना ये लोग मेंस वाले, इसमें ये लोग क्या करते हैं कि अपने को रेंज मैक्स कर देते हैं और सेम रेंज कर देते हैं, उसके बाद मेन का रेशियो पूछ लेते हैं बेसिकली कि आप ये बताएं कि R1/R2 का रेशियो क्या है। अब उस टाइम पे अपन अटक जाते हैं कि भाई रेंज मैक्स के अंदर, तो अब देखो सबसे पहले रेंज क्या हो जाती है, अभी अपन ने ऊपर निकाला है u² sin 2 थीटा अपॉन में हो जाती है जी, जो कि क्या लिख रखी है, यहाँ लिख रखी है u² sin 2 थीटा अपॉन में जी हो गई। तो अगर थीटा इसके अंदर 45 डिग्री है, ये वाला जो थीटा है वो क्या है 45 डिग्री है, तो इसकी रेंज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, हो जाएगी u² अपॉन जी, क्योंकि अपन क्या करेंगे यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये sin 90 कितना हो जाता है, पूरा का पूरा 1 हो जाता है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, u²/g हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई थीटा 1 है तो, और ये जो थीटा 2 है, इन दोनों का जो सम होता है ना वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके अंदर अगर आर मैक्स है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज या फिर सेम रेंज की बात कर रहे हैं, तो उसमें R1 = R2 के बराबर होता है। तो अपन एनालिसिस कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल की किसी भी टाइम t के ऊपर। अगर कोई टाइम t है t = 0 और ये t = t पे, तो ये t = t पे होगी। इसके ऊपर सबसे पहले तो एक तो मेरे को जितना समझ आता है v cos थीटा की एक वेलोसिटी होगी, एक v sin थीटा की वेलोसिटी होगी, एक अपना जो है यहाँ से लेके x डिस्टेंस से ट्रैवल कर चुका होगा, और इसकी हाइट समथिंग h होगी, स्मॉल h, ठीक है।
मेरे को मतलब जब मैं देखता हूँ ना तो उसको यही चीज़ याद आती है, और ये टी इक्वल टू टी पे होगा, ये चीज़ भी मेरे को समझ आ जाती है। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अंदर होगी, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्सलेरेशन क्या है, 0 है। तो यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स, यानी कि क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा ही तो होगी इसके अंदर भी अभी भी, जो यही पे थी। बस वी वाई जरूर चेंज हो सकती है, और वी वाई आप पूछेंगे कि चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अपना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वजह से वी वाई कितनी हो जाएगी, सबसे पहले इनिशियली तो कितनी थी, यू वाई थी, ठीक है। तो वी वाई कितनी हो जाएगी, यू वाई माइनस का एक्स जो जी, और कितने टाइम के अंदर लगा उस चीज़ का, क्योंकि वी इक्वल टू हो जाता है वो अपने यू प्लस का 80, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें यू तो अपने को पता ही है, ठीक है। प्लस का 80 लिखते हैं ना, इसकी जगह अपन ने लिख दिया माइनस का। माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ में डाउनवर्ड में लगता है, और ये ऊपर वाली डायरेक्शन में रहा है तो अपोजिट ला रहा है ना, इसलिए ऊपर वाली डायरेक्शन को बेसिकली अपन ने पॉजिटिव कंसिडर करके लिख दिया। वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा जहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वी एक्स अपॉन में वी वाई हो जाएगा, वी वाई अपॉन में वी एक्स हो जाएगा। जहाँ पर एक्स क्या, यू एस इंटू टी, मैंने आपको बता ही दिया था एक्स क्या हो जाता है, यू एक्स इंटू टी, रेंज की बात कर रहे तो। और वाई कितना हो जाएगा, यू आई टी माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर। और आर अपने को बताइए, आर ये वाला भी बताइए। बेसिकली अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना था कि ये दोनों चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि ये जो ऑब्जर्वेशन है आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अगर आपको बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है वाला फार्मूला, तो इसको अपन ने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है याद करने के अंदर। मैंने आपको बता ही दिया था, ये जो पाथ होता है इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, वो पाथ की जो इक्वेशन होती है उसको बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अगर ये कोई वेलोसिटी है इस वाले पार्टिकल की एक्स कॉमा वाई के ऊपर, तो एक एक्सलेशन इन एक्स जीरो हो जाएगा, वाई में माइनस जी हो जाएगा, यू वाई यू थीटा हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाता है इसके अंदर, सबसे पहले बेसिक फार्मूला ये हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का ये एक्स टेन थीटा वन माइनस का एक्स अपॉन में आर। इस चीज़ को तो अपने को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y इक्वल टू जाता है ए एक्स माइनस का बी एक्स का स्क्वायर बेसिकली। सो इफ़ द थिंग इज़ ये कि y इक्वल टू एक्स माइनस का बी एक्स का स्क्वायर, ये किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पर रेंज क्या हो जाती है, a अपॉन में b हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बड़ी तरीके से बताता हूँ कि रेंज के अपने को ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस का एक्स अपॉन में आर, क्योंकि इसी चीज़ का रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है JEE मेंस के अंदर। और अगर आपको इसके अंदर रेंज लिखनी आती है और तो अपने को कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि अपन लोग क्या लिख सकते हैं रेंज को इसके अंदर यहाँ पे उस चीज़ को लिख के मैनिपुलेट करके यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। और ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पढ़ने में अपना कुछ जान नहीं रहा, बाकी ये वाली चीज़ आप क्या करें अभी याद कर लीजिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम अ टावर, अगर कोई एक टावर है उसके ऊपर से अपन लोगों ने किसी प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया है, फायर कर दिया है। फायर कर रहे तो उसका इनिशियल ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हो गया अपना यू कॉस थीटा, ये हो गया अपना यू साइन थीटा, ठीक है। दोनों ये कंपोनेंट्स है। तो अगर अपने को टाइम टी निकालना है, ठीक है, टू फाइंड एट सम एंगल, अपन लोगों ने अगर फायर किया है तो अपने को टाइम टी निकालना है जब तक ये क्या करे यहाँ पर पहुँच जाए। अब भाई इसके अंदर कितना टाइम लगा होगा कैसे पता चलेगा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो काम हो रहा है ये किस में, वाई डायरेक्शन में हो रहा है एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। मेरे हिसाब से तो भाई ये हो रहा है वाई डायरेक्शन के अंदर, तो अपन लोग क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, राइटिंग इक्वेशन अलॉन्ग वाई, तो वो कौन सी लिखेंगे, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर। अब एस को अपन अपनी तरफ करेंगे कि वाई डायरेक्शन में काम हो रहा है भैया, यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, इस तरह से इसने लिख लिया। अब भाई अपने को यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सबसे पहले ये जो हाइट है ये ऊपर की तरफ क्या है, अब ये देखो ये जो बॉल है ये तो ये नीचे आ रही है, तो या तो इसका मोशन जो है वो अगर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो हाइट जो है ऊपर की तरफ उसको नेगेटिव कंसिडर करनी पड़ेगी, वैसा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, माइनस का एच, यानी कि अपन लोग यहाँ से देख रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ से हो गया माइनस का एच यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर, माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है उसका ये अपने हो गया। और आर क्या हो जाएगा इसके अंदर, यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना है इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया था, यू कॉस थीटा है। बस तो ये काम हो ही गया अपना, ये वाला तो पूरा का पूरा कि माइनस का एच इंटू इससे निकाल लेते हैं। अगर अपने को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो इसके अंदर क्या होगा, वाई में तो कुछ होगा ही नहीं, अगर वाई में कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जैसे टू एच वाई जी जो अपन लोग उसके अंदर लिखते थे 1D मोशन के अंदर। और हाइट हो जाएगी इसकी यू स्क्वायर अपॉन में 2G, ये हाइट हो गई इसकी। और इसके अंदर जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यू एक्स इंटू टी हो जाती है, तो रेंज हो जाएगी अपनी यू इंटू रूट 2H अपॉन में जी, इस चीज़ की तो हो ही गई। वी वाई क्या हो जाएगी जी टी, यानी कि अल्फा इक्वल टू 10 नंबर्स ऑफ वी वाई अपॉन में वी एक्स आ जाएगा, और वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर आपको कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, ठीक है,
उसके ऊपर आपको बोला है कि भैया आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और एक काम करो, ये जो बॉल है ना इसको यहाँ से पकड़ो और इसको ऐसे ऊपर फेंक दो, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे आप फेंक तो दोगे। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कितना भी एंगल वो हो सकता है, तो ये थीटा एंगल मान लेते हैं कि इंक्लाइंड है, और यहाँ से आपने यू वेलोसिटी से बॉल को भेजिए जिसका है अल्फ़ा, ठीक है। अगर वो अल्फ़ा है तो यू साइन अल्फ़ा आ गया, यहाँ पे यू कॉस अल्फ़ा आ गया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसके अंदर, 2u अपॉन में a वाई, यानी कि 2u जाए ये 2u साइन अल्फ़ा, 2u साइन अल्फ़ा, और अपॉन में एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो वाई डायरेक्शन के अंदर आएगा, और अपन सबसे पहले जी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। थीटा अपन यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पे जी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे जी कॉस थीटा आ रहा है। तो जी कॉस थीटा किसके अंदर है, या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जी कॉस थीटा हो जाएगा, हाइट हो जाएगा यू स्क्वायर बाई अपॉन में 2a वाई, यानी कि हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन री स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन में 2g कॉस थीटा। रेंज के लिए अपन बात करें तो एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, जिसके अंदर अपने को पता ही है कि भाई एक्स का अंदर भी ये है। तो अपन इस चीज़ को, इस वाले फार्मूला को यूज़ करके इजीली इस चीज़ को भी कैलकुलेट कर लिया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये अपना अप द इंक्लाइन फेंका है। अगर डाउन द इंक्लाइन के अंदर हाइट का फार्मूला वही रहता है, टाइम का फार्मूला वही रहता है, बस इसके अंदर यहाँ पे प्लस लग जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लग रखा है, यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। अप मतलब माइनस, डाउन मतलब प्लस। प्रोजेक्टाइल मूविंग विद ट्रॉली, अगर कोई एक ट्रॉली है जो कि जिसकी वेलोसिटी है वी, उसके ऊपर अपन लोगों ने एक आदमी या फिर एक बॉल या फिर एक कुछ भी रख रखा है जिसकी वेलोसिटी यू है, ठीक है। तो इसकी इधर इन हॉरिजॉन्टल होगी यू कॉस थीटा, वर्टिकल होगी यू साइन थीटा। कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है अपने को कि यू एक्स कितनी हो जाएगी। सबसे पहले कभी भी अपने को प्रोजेक्टाइल मूव फ्रॉम मूविंग ट्रॉली इस टाइप से देखना है ना, तो उसकी यू एक्स लिखते हैं। अब अपने को इसके अंदर एक्स की वेलोसिटी लिखनी है, यू एक्स, तो वो कितनी हो जाएगी, एक तो यू कॉस थीटा तो इसकी हो ही गई, और वी टी इसकी हो ही गई। तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा प्लस का वी टी, यू साइन थीटा ये हो ही जाएगा, और बाकी फिर ये टाइम तो वही हो रहा है पहले से की तरह, हाइट इक्वल टू वही एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज भी वही हो रही है यू एक्स इंटू टी। सिंपल सिंपल, तो ये पूरा का पूरा हो गया। और अगर अपने को कभी भी मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो डी आर बाई डी थीटा क्या करो, जीरो कर दो। डी आर बाई डी थीटा क्या कर दो, जीरो कर दो। यू एक्स इंटू यहाँ पे यू कॉस थीटा अपने को दे रखा है। ऐसे मेरे को ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें तो ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। अब अपन लिखते थे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले देखेंगे रेनमैन प्रॉब्लम्स। रेनमैन प्रॉब्लम्स के अंदर अगर आपका कोई एक बंदा है, कोई एक आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना दौड़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन के रिस्पेक्ट से। अब वो भाई जा रहा था अपने मस्त फ्लावर लेने के लिए वैलेंटाइंस डे के लिए, पर क्या हुआ कि भैया बारिश आ गई तो इसने सोचा कि फ्लावर तो अपन बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है, अभी भाग लेते हैं थोड़ा सा। तो वेलोसिटी ऑफ एम ये हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो गई। अब मैन की फ्रेम के अंदर उसने सोचा भागने, वो फ्लावर लेने के लिए छाता लेते हैं, छाते से देखते हैं अपन। छाते के अंदर क्या करेंगे, यहाँ से अगर थीटा एंगल के ऊपर वो आ रही है बारिश, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ से अगर थीटा एंगल के ऊपर बारिश आ रही है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पे देख लेंगे। और इसका दूसरा भी ये हो सकता है कि आप सबसे पहले क्या बनाएं, इसका फिशर टाइप का कुछ डायग्राम बना दें, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो ये है ना, यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाते हैं इसको। वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी है, रेन कैसी आती है, नीचे आती है, मैन किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी किधर की तरफ हो जाएगी, इधर से लेके इधर के अंदर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गई, ठीक है। वी एम हो गया, वी आर हो गया, वी आर एम हो गया, इस टाइप से यार करते हुए टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी एम अपॉन में वी आर हो जाएगा इसके अंदर। और ये आपको पता चली गया कैसे निकाला, वी एम अपॉन में वी आर, वी एम अपॉन में वी आर निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे वी आर एम की बात करें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, और उसके बाद में ये भी कंप्लीट हो गया। रिवर्स वीएम प्रॉब्लम की बात करें अगर अपन लोग, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये जो है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बड़े प्यार से गिफ्टेड वेलोसिटी बोलता हूँ, क्योंकि ये जो है वो भगवान की दी हुई वेलोसिटी है। अगर गॉड कोई चीज़ देते हैं तो बहुत सोच समझ के देता है, तो नदी के अंदर भगवान ने दे दी इसको गिफ्टेड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर एक कोई स्विमर है वो यहाँ पे स्विम करना स्टार्ट कर देता है, तो वो स्विम तो इधर की तरफ कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, तो वो लेकिन जाएगा इधर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बेसिकली करना उसको इधर है, कर वो इधर रहा है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जा वो इधर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हो गया, रिवर हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद स्टिल रिवर। केस की बात करें अगर अपन लोग कि इसमें किस टाइप का केस बन रहा है, सबसे पहले केस के अंदर क्या करा अपन ने, मिनिमम टाइम में पहुंचना है। मिनिमम टाइम के अंदर अगर अपने को कहीं पे यहाँ पे इधर वाली साइड में पहुंचना है, तो अब ये डिपेंड नहीं करता कि अपने को सीधा पहुंचना है, ये कभी नहीं बोला अपन ने, क्या बोला, मिनिमम टाइम में पहुंचना है। मिनिमम टाइम के अंदर कब पहुंच सकते हैं, जब अपन लोग, जब यहाँ पे जो
कॉस थीटा जो है वो 1 हो जाए, और कॉस थीटा अपना जो है वो 1 कब हो जाता है, जब थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए वी आर के। जैसे ये यहाँ पे है अभी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपने वी एस ये रहा, वी आर ये रहा, फाई ये रहा, तो टेन थीटा हो जाएगा वी एस आर अपॉन में वी आर, और इन दोनों का हो लिया भाई। टी मिनिमम हो जाता है अपने डब्ल्यू, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं ना, तो टी मिनिमम हो जाएगा इसके अंदर डी अपॉन में एस, यानी कि डी हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में एस, कितनी हो जाएगी इसके अंदर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट रिवीजन कर थोड़ा कर देते हैं। केस बी के अंदर देख लेते हैं, समझ आ रहा है ना बस आप लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी एस आर जो इसके अंदर आ जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर ये रहा, वी एस आर कॉस थीटा आ जाए, ये यहाँ पे आ जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने वी एस आर कॉस थीटा, ये वाली हो जाएगी अपने वी एस आर साइन थीटा, इस टाइप से हो जाएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा इसके अंदर, टाइम हो जाएगा अपने डब्ल्यू अपॉन में वी एस आर कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या टाइम विड्थ साइड में, ये भी साइड में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा तरीका है पता लगाने का। ड्रिफ्ट अगर 0 है अपनी, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेनी है, यानी कि अपने को क्या पहुंचना है, यहाँ पे ही पहुंचना है एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे पहुंचना है तो स्विमर को इधर की तरफ स्विम करना पड़ेगा, ताकि जो उसकी गिफ्ट वेलोसिटी है और इधर वाले का रिजल्टेंट जो है वो बीच में कहीं बने, इस वजह से। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन में वी एस आर, ये तो पता ही है, जहाँ पे वी आर मस्ट बी वेरी मच लेस देन इक्वल टू वी एस आर। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए वी एस आर के। पांचवा केस और आखिरी केस देख लेते हैं। अगर अपना डी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगी अगर, ठीक है, इस तरह से थीटा एंगल बना हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये रही, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रही, अगर थीटा कभी भी 0 नहीं हो पा रही तो इसके अंदर डी मिनिमम के लिए कंडीशन हो जाएगी, थीटा इक्वल टू, ये जो थीटा है इक्वल टू क्या कर देंगे, साइन इनवर्स ऑफ वी एस आर अपॉन में वी आर, साइन इनवर्स ऑफ वी एस आर अपॉन में वी आर। अब भाई किसकी हिम्मत हो तो ये चीज़ देख लो। और बाकी ये यहाँ पे क्या है कि ये वाले तो पूरे सारे फार्मूलाज हो ही चुके हैं। अब अपन लोग देख लेते हैं, अपन ने जो मेन जो है ना, जो अपने को करने थे, जो शॉर्टकट्स, और जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्सेप्ट बिल्डर जो मैं आपको कराऊंगा थर्ड लेयर के अंदर, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स जो होंगे वो सारी चीज़ें अपन लोग कवर कर लेते हैं। गारंटी होगी इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करें काइनेमेटिक्स का, आपसे डेफिनेटली होगा, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो अभी अपन लोग ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सबसे पहले देख लेते हैं, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था। एक बार आप देखो तो सही, उसके बाद देखना। यूनिफॉर्म सबसे पहले टिप्स और ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट सॉल्यूशंस देख रहे हैं। शॉर्टकट सॉल्यूशंस के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत होती है। यूनिफॉर्म मोशन इज़ वन इन विच स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन एज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन डी वी अपॉन में डी टी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और मॉड ऑफ डी वी बाई डी टी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है इसके अंदर, एक्सलेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, सारी अपने को पता ही है। अगर एक पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, तो डिस्टेंस मूव्ड इन सक्सेसिव सेकंड्स विल बी, वो हो जाएगी अपनी 1:3:5। अगर कोई एक पार्टिकल है, जैसे ये कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं, ये वाला, ये किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में अपने ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। देन डिस्टेंस मूव्ड इन सक्सेसिव सेकंड्स, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे हो जाएगी 1, टी इक्वल टू 1 पे हो जाएगी 3, टी इक्वल टू 2 पे हो जाएगी 5x, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज g/2। जो लास्ट वाले सेकंड के अंदर होता है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है, पार्टिकल का डिस्टेंस जो हो जाता है वो जाता है g/2। अगर बॉडी को थ्रो किया है अपन ने किसी हाइट के ऊपर से किसी वेलोसिटी देके, और अनदर थ्रोन डाउन विथ सेम वेलोसिटी, बोथ विल हिट ग्राउंड विथ, अरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इतना ज़्यादा पूछा जाता है ना ये चीज़ कि देखो अब क्या हो जाएगा, ये कोई एक टावर है, उसके ऊपर से अपन ने क्या किया, एक बॉल को थ्रो करी है, ठीक है, और उसके बाद में बोल देता है कि विथ सम वेलोसिटी, यानी कि v के साथ में थ्रो करी है, और उसके बाद में अनदर थ्रोन डाउन विथ सेम वेलोसिटी बट बोथ विल हिट। अगर दोनों को सेम वेलोसिटी से थ्रो किया है ना, किसी हाइट का फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को सेम वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हिट करेंगे ग्राउंड को इक्वल वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। जैसे इसकी हो गई v1 हो गई, इसकी v2 हो गई, लेकिन ये v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी ये। अगर कोई इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इन अकाउंट देन टाइम विल डिसेंड विल ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंड विल ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड T1 से, ठीक है, अपवर्ड करा है अपन लोगों ने T1 से, एंड T2 आर द टाइम्स एट विच एट विच इट इज़ एट अ हाइट h वाइल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग रिस्पेक्टिवली। हाइट हो जाएगी कितनी, हाफ। अगर अपने देखो कोई एक पार्टिकल है जिसको अपन ने प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्ड अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया है, और अगर टाइम T1 और टाइम T2 क्या है, ऐसे टाइम है
विच इट इज़ एट हाइट एच। अच्छा, T1 के ऊपर ये एच के ऊपर है और ये फिर T2 के ऊपर एक एच के ऊपर है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ G इंटू T1 इंटू T2। अच्छा भाई, सब समझ आ चुका है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या, वो टी से लेके ए से लेके बी तक की क्या थी, इसको बोल दिया T1, और फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आएगा, तो यहाँ पे ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये हाफ G, ये T1 से लेके T2। भाई तगड़ी चीज़ है यार ये तो। द स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर फॉलिंग अ वर्टिकल डिस्टेंस h विल बी, देखो स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर फॉलिंग अ वर्टिकल डिस्टेंस h। अगर कोई एक बॉडी है, जैसे ये देखो यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया है यहाँ से v, और ये वर्टिकल डिस्टेंस नीचे h आ गई ना, तो वो कितनी हो जाएगी, √2gh हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये कोई बॉडी है, वो ये v वेलोसिटी से यहाँ पे आ रही है, या फिर ये जो बॉडी है ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस h के थ्रू आई है ना, यहाँ पे v वेलोसिटी दी है इसको, तो यहाँ से ये यहाँ पे h फॉलो डिस्टेंस कर गई है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वेलोसिटी हो जाती है √2gh। अगर पार्टिकल पहले एक्सीलरेट कर रहा है अल्फा से और उसके बाद में रिटार्ड कर रहा है बीटा से, भैया पहले पार्टिकल कर रहा था एक्सीलरेट अल्फा से, फिर रिटार्ड कर रहा है अपना बीटा से, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एंड स्टॉप्स, इफ द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज टी, देन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, ऐसा हो जाता है अपना अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू अल्फा प्लस का बीटा। भाई जेई मेंस के क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये लिख रखी है। सिर्फ ये आप लोगों को अकाउंट में क्या चीज़ डालनी है, दो अगर अपन लोगों ने फॉर्मूला अकाउंट में डाल लिए तो कितने ज़्यादा इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो चीज़ है। और ट्रिक्स या फिर सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, अगर टाइम टेकन बाय बोल्ट टू हिट द फ्लोर ऑफ लिफ्ट गोइंग अप और डाउन, वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ G प्लस का, ये तो अपने को चलो पता है, ये चीज़ तो मैं नहीं मानता कि ये ट्रिक है। एक्सलेटिंग अप तो प्लस हो जाएगा, लिफ्ट मूव्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन 0, टाइम टेकन टू क्रॉस और ओवरटेक द ट्रेन्स ऑफ लाइन। और भाई मेरी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, L1 लेंथ की ये ट्रेन है, ये क्या है, L2 लेंथ की ट्रेन है, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस एंड ओवरटेक द ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 विद इनिशियल सेपरेशन x0। यही बोला था कि ये L1 लेंथ की ट्रेन है, इससे x0 दूर क्या है, एक अपने L2 लेंथ की ट्रेन है, ठीक है। ये चीज़ बोल रखी है, तो अपने को क्या बोला था, टाइम निकालने के लिए बोला था, तो ये हो जाएगा इसके अंदर x0 प्लस का L1 प्लस का L2, जैसे ये हो गई L1, x0 डिस्टेंस ये दूर है, और फिर ये हो जाएगी अपने L2, ये जो ट्रेन है, तो इसमें हो जाएगा L1 प्लस का x0 प्लस का L2 अपॉन में क्या करेंगे, V2 प्लस माइनस का V1, डिपेंड करता है, यूज़ माइनस व्हेन मूव्स इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करें ना दोनों ट्रेन, तो अपने माइनस लगाना है। और भाई क्या तगड़ी चीज़ बताइए ये तो। अगर कोई दो बॉडी है, उनको थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड किसी वेलोसिटी v1 से और ये किसी वेलोसिटी v2 से, ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन दैम एट एनी टाइम, जैसे अगर अपन ने कोई एक बॉल है उसको v1 से थ्रो कर दिया और इसको v2 से थ्रो कर दिया, तो अपन लोगों ने इनके बीच का सेपरेशन एट एनी टाइम वो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अपने v1 से लेके v1 माइनस का v2 इंटू टी वेंस मूविंग इन सेम डायरेक्शन। माइनस कब आया, जब सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे। नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑफ अ बर्ड बिटवीन टू अपोजिटली मूविंग कार्स विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड। अगर कोई दो कार चल रही है, ये समय रायना ने पता है आप लोगों को IIT JEE की छोड़ी थी, IIT JEE इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसने वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था कि भाई दो कार है, अब दो कार के अंदर से दोनों कार चल रही है, बर्ड है इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, तो ये कितनी बार जा सकती है, तो ये इनफाइनाइट टाइम जा सकती है। तो ये दिस वॉज द रीज़न ऑफ समय रायना टू लीव। देखो अब इसके अंदर क्या बोला है, एक बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड विद अ वेलोसिटी v इक्वल टू ये इन अ स्ट्रेट लाइन वेयर टाइम इज ये, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। सबसे पहले तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले अपन लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, एक कोई बर्ड है उसका टाइम दे रखा है अपने को, चलो 4 सेकेंड कोई इशू नहीं है, वेलोसिटी भी अपने को दे रखी है स्ट्रेट लाइन के अंदर। जब t इक्वल टू इन सेकेंड वेयर t इन सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, अपने को निकालनी है डिस्टेंस जो कवर्ड बाय द बर्ड है। सबसे पहले वो अपन लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी अपने को गिवन है, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एंड t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी वापस से 2 हो जाएगी। स्पीड टाइम ग्राफ अपन ने इसका बना लिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने इसने वैसे सॉल्व करने की जगह क्या किया, स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया, v वर्सेस t का ग्राफ बना लिया। v वर्सेस t के ग्राफ के अंदर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्पीड टाइम क्या हो जाता है, v वर्सेस t का जो स्पीड इक्वल हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इससे क्या हो जाएगा, इसने ये पूरा का पूरा डिस्टेंस को पता लगा लिया, हाफ इंटू टू इंटू टू करके और हाफ इंटू टू इंटू टू करके ऐसे करके। अगर कोई एक बर्ड है वो फ्लाई कर रही है टू एंड फ्रो बिटवीन दो कार मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये तो जो दो कार है ना, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ऑन अ स्ट्रेट रोड एक कार की स्पीड है अपने 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाले की कार की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाली जो कार है इसकी स्पीड कितने है, इधर की तरफ की है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई साहब तगड़ी स्पीड है इनकी। तो बर्ड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम फर्स्ट कार टुवर्ड्स द अदर, ये पहली कार से
दूसरी वाली कार की तरफ जाने लगी है एंड इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई। एंड व्हेन द टू कार्स आर सेपरेटेड बाय 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इनके बीच में, व्हाट विल द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। अब भाई एक काम करो, तुम इसका शॉर्टकट सोल्यूशन में देखो, अब तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ। इतना हार्ड क्वेश्चन भाई बंदा छोड़ के आएगा कितना भी कर लो। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जो दो कार है ना उनके बीच की, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि इनकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 18 प्लस का 27 कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है सेम डायरेक्शन में आ रहे। तो 18 प्लस का 27 हो गई इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो इसकी हो गई। और डिस्टेंस बिटवीन द कार्स कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर दे रखी है, अपने को पता ही है। टाइम ऑफ मीटिंग द कार्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, और टाइम क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो टाइम क्या हो जाता है इससे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। डिस्टेंस अपने को पता ही है 36 किलोमीटर, स्पीड अपने को पता ही है 45, तो 36 अपॉन में 45, ये यहाँ पे देख लो को लिख रखी है। तो 0.8 आवर आ गई टाइम ऑफ मीटिंग द कार्स, कि भाई कार तो अपने 0.8 आवर के ऊपर मीट करेगी। स्पीड ऑफ द बर्ड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड कितनी हो जाएगी, वो UX इंटू टी हो जाती है, मैंने आपको बताया ही था। तो वो हो जाएगी VB इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो उससे इजीली सॉल्व हो गया, कोई इशू नहीं था। चलो ये तो आसान क्वेश्चन था, मैं मान लिया। अगर कोई बॉडी A और B है जिनको थ्रो कर रहा है वर्टिकली, एक को V1 वेलोसिटी यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से करा है, एक को अपने 10 मीटर पर सेकंड से करा है, तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड इस लोगों ने इसने सेपरेशन पूछा है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, देखो तगड़ी सी गेरी, कि जब कोई दो बॉडी को V1 है और V2 है उनको अपन लोग करते हैं, तो उनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाता है, ऐसा हो जाता है V1 माइनस का V2 इंटू टी, अगर क्या है सेम डायरेक्शन में थ्रो करा है। तो भैया मैंने तो देखते हैं सेम डायरेक्शन में करा है क्या, अरे ये तो सेम डायरेक्शन में कर रहा है। अगर माइनस का V2 इंटू 2 करेंगे तो 10 माइनस का 5 इंटू 1 कर देंगे, तो 5 मीटर आ गया आंसर। वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो नहीं छोड़ेंगे। इंजीनियर है ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड V1, अगर कोई एक इंजीनियर है ट्रेन का जो V1 स्पीड से चल रहा है और साइड्स ऑफ रेड ट्रेन एट द डिस्टेंस डी अहेड ऑफ हिम ऑन द सेम ट्रैक मूविंग विद द, अच्छा ये कोई दो ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे एक इंजीनियर है वो मूव कर रहा है, उसने सेम ट्रैक पे दिखी है, तो विद अ स्लोअर स्पीड V2 वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है और गिव करता है ट्रेन को कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन देता है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ D एट विच ब्रेक्स आर अप्लाइड सो डैट टू अवॉइड कोलिजन। अरे भाई ये जो है ना तगड़ा सा क्वेश्चन है एकदम। इस वाले के अंदर देख लेते हैं, साइड्स ऑफ फ्रेटिन, मतलब हमने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है। कोलिजन विल बी अवॉइडेड, ये कब कोलाइड, मिनिमम डिस्टेंस D चाहिए जहाँ पर ब्रेक लगाया जाए ताकि कोलिजन अवॉइड हो जाए, ठीक है, इतनी सी चीज़ करनी है। कोलिजन अगर अपने को अवॉइड करना है तो ट्रेन स्पीड, फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है तेरे को दे रखी है, देख V1 दे रखी है। ये क्या है, पहली वाली ट्रेन है, इसकी तेरे को स्पीड दे रखी है V1, और ये क्या है तेरी दूसरी वाली ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी है V2 है, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं रिलेटिव डिस्टेंस D के अकॉर्डिंग, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है D, तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गई। तो इनकी फाइनल रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द इनिशियल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी V12, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू 2, वो कितनी हो जाएगी V1 माइनस का V2, ये आपको पता ही है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू राइट दिस, ठीक है, V² इक्वल टू U² इक्वल टू प्लस का 2s यूज़ करिए, यहाँ पे माइनस का इसलिए यूज़ कर लिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। 0 इक्वल टू V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा माइनस का 0 इंटू D, जहाँ पे डिस्टेंस ये आ गई अपनी। और कोलिजन कब अवॉइड हो सकता है, जब डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन था मेरे को क्या लगा, ये एडवांस इलस्ट्रेशन लगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो ये क्या है, अपन इसको टिक कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5 के बारे में बात करते हैं। अगर आपको मेरी वाले से समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके, मतलब ये या तो यूट्यूब पे ये वाली लिंक पेस्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के अंदर से इसी QR कोड को स्कैन करके समझ सकते हैं, अगर ये वाला सोल्यूशन आपको मेरे से समझ नहीं आया तो, ठीक है। सबसे पहले एक कार है वो एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से, ठीक है, ये कोई एक कार है, ठीक है, ये क्या है, रेस्ट पे है, यानी कि ये इक्वल टू 0 है, इससे क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ये अभी कंडीशन है। फॉर सम टाइम T इक्वल टू T तक कर रही है, T इक्वल टू 0 से लेके, ठीक है, विच इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, ठीक है। अगर टोटल टाइम लैप्स इज T, देन कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो मैंने आपको अल्फ़ा और बीटा का जो ये सिस्टम हो रहा था ना, इसमें मैंने आपको एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बताया था कि भाई अगर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, रिटार्डेशन बीटा है, तो इसकी एक चीज़ बताई थी देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है एक्सेलरेट कर रहा है अल्फ़ा से, रिटार्ड कर रहा है बीटा से अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो टोटल टाइम ऑफ द मोशन T है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऐसे इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा T का स्क्वायर अपॉन में 2 ऑफ अल्फ़ा प्लस का बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा T का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो अपन इससे निकाल देंगे बेसिकली, ये रहा देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो इसने निकाला है ना, उसी जगह अपन क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अपना, अल्फ़ा बीटा T का स्क्वायर अपॉन में 2 ऑफ अल्फ़ा प्लस का बीटा। ये लो, ये इसने डिराइव कर रखा है अपन को, ये चीज़ है ऑलरेडी याद है,
ठीक है। अब अपन ने ये चीज़ निकाल ली। अगर अपने को ये चीज़ ऑलरेडी पता है तो अपन लोग मैक्सिमम वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक कार एक्सीलरेट कर रही है अप टू टाइम t1 और रिटार्ड कर रही है t-t1 हो जाएगा। वेलोसिटी मैक्सिमम है अटेंड बाय द कार, तो v = u प्लस का at1 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, रेस्ट के ऊपर थी, मैंने आपको अभी बताया था, तो 0 लिख दिया प्लस का at1 लिख दिया। 0 = v माइनस का बीटा t माइनस का t1, ये इसने लिख दिया रिटार्डेशन वाली इक्वेशन। सबसे पहले इसने लिखी एक्सलेशन वाली इक्वेशन, सेकंड इसने क्या लिखी रिटार्डेशन वाली इक्वेशन, थर्ड इसने क्या लिखा टाइम निकाल लिया, t1 यहाँ से निकाल लिया, t2 यहाँ से t1 t2 के लिए t1 के लिए इक्वेशन निकाल ली, जो कि आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी v हो जाएगी, जो कि हो जाएगी अल्फ़ा t1, वो हो जाएगी अपने अल्फ़ा बीटा t अपॉन में अल्फ़ा प्लस का बीटा। और यहाँ पे ये देख लो अल्फ़ा बीटा ये हाफ g t का स्क्वायर होता है ना, बस उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा अपॉन में ये अल्फ़ा प्लस का बीटा, तो ये रहा अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा प्लस का बीटा, और ये टी हो वही क्या, तो वो की वही चीज़ आ गई। बेसिकली अगर अपने को ये वाला फॉर्मूला याद था तो इजीली अपन इसका भी आंसर लिख देते, इसका भी लिख देते। तो चीज़ है ना, मस्त चीज़ बताइए, ये तो मानते ही हो। और इसका ग्राफिकल सोल्यूशन भी इस टाइप का हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बेसिकली, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ग्राफिकल सोल्यूशन। मैं तो बेसिकली यही रिकमेंड करूँगा कि अगर अपने को इस टाइप की कोई कंडीशन दे रखी है, अपने को डायरेक्ट फार्मूला पता है, अप्लाई करो भाई, जस्ट गेट द आंसर ईजिली। दैट्स द थिंग, बिकॉज नो वन कैन डू ऑल दी स्टफ एट दैट टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है ना उधर। अगर देखो डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशन इज टू बी कवर्ड इन मिनिमम टाइम। ये वाला क्वेश्चन हो ही गया था। यहाँ पे अपन ने टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी देख ही लिया था, डायरेक्टली जो ग्राफिकल अप्रोच देखनी नहीं अपने को, डायरेक्ट कर लिया था अपन ने। इस वाले के अंदर अल्फ़ा बीटा टी का स्क्वायर मिनिमम टाइम के अंदर कवर करना है रिस्पेक्टिवली, ये भी देख लिया था अपन ने। अब ये देखते हैं, एक कार है वो इलेक्ट्रिकली मूव कर रही है, ये वाला एक मास है वो एक्स एक्सिस के ऊपर एस फॉलोज मूव कर रहा है, ठीक है। अगर वो रेस्ट के ऊपर है t = 0 के ऊपर और x = 0 पॉइंट के ऊपर, और वापस से t = 1 और x = 1 के ऊपर वो रेस्ट के ऊपर है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो डिस्कस करना है अपने को एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल। अब इसका एक्सलेशन कैसे डिस्कस करेंगे भाई, अपने पास तो क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है वो अल्फा से अपने एक्सेलरेट कर रहा है, बीटा से रिटार्ड कर रहा है, तो अपने के पास उसका फॉर्मूला है s = x = अल्फा बीटा टी का स्क्वायर अपन में 2 ऑफ अल्फा प्लस का बीटा हो जाता है। अल्फा और बीटा क्या है, एक्सलेशन रिटार्डेशन है पार्टिकल के ड्यूरिंग द मोशन। अब भाई ये बताओ तुम x = 0 के ऊपर अगर t = 1 के ऊपर x = 0 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो तुम, x = 0 के ऊपर क्या है, t = 0 है, ठीक है। टाइम = 0 के ऊपर x = 0 है, और टाइम = 1 के ऊपर क्या है, वापस से x = क्या है अपने ये 1 है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे भी ये रेस्ट पे है, यहाँ पर भी ये रेस्ट पे है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से अगर जा रहा है तो ये एक्सेलरेट किया होगा, फिर यहाँ पर रिटार्ड किया होगा अगर इसको रेस्ट पे करना है। तो अगर जैसे 1 पे एक्सेलरेट किया तो फिर वापस से रिटार्ड भी, तो क्या होगा, तो या तो अपन इसको ग्राफिकल अप्रोच से इस तरह से देख सकते हैं, या फिर अपन क्या करेंगे इसके अंदर s = अपन सबसे फॉर्मूला लगा देंगे x अल्फा बीटा का t का स्क्वायर टू अल्फा प्लस का बीटा लगा दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ का इक्वेशन इस तरह से बनेगा। अपने को एक्सलेशन डिस्कस करना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब पता है अपने को, ठीक है। मॉड ऑफ अल्फा = x एट x = 1 मीटर अपन लोग देख लेंगे कि क्या हो जाएगा भाई। इसके अंदर हो जाएगा x = 1 मीटर के ऊपर 1 = हो जाएगा अल्फा, और ये रिटार्ड कितना हुआ 1 का स्क्वायर 2 अपॉन में अल्फा प्लस का अल्फा, इस चीज़ से आ गया, तो इससे अल्फ़ा क्या आ गया अपना 4 आ गया। अब अपना अल्फ़ा 4 आ गया है, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ बीटा, देन मॉड ऑफ अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स मॉड ऑफ बीटा विल बी लेस देन 4। तो यही इसका आंसर है कि भैया अपने को एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करना है। अल्फ़ा अगर इसका 4 है तो अगर 4 क्या है बीटा से ज़्यादा हुआ, मॉड ऑफ बीटा से 4 को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन 4। तो मॉड ऑफ बीटा जो है वो लेस देन 4 हो जाएगा। मतलब बेसिकली यही चीज़ लिख रखी है इसने कि अगर अल्फ़ा 4 है तो अल्फ़ा को बीटा से ज़्यादा होना पड़ेगा, सिंपल। एक कार है वो रेक्टिलिनियरली मूव कर रही है, जिसका फर्स्ट एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, और द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u = 0 है, फर्स्ट एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फाइनली देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट अल्फा कम्स टू स्टॉप, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखा है, डी एक्सेलरेट भी कर रहा है, यानी कि अल्फा वो रिटार्ड भी कर रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है। टोटल टाइम अपने को दे रखा है टाउ = 25 सेकंड्स दे रखा है अपने को, ठीक है। एवरेज टाइम वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू ये 72 किलोमीटर। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है t1 से लेकर t2 v dt अपॉन में हो जाएगा t2 माइनस का t1, ये अपने को 72 दे रखी है ये वाली चीज़ पूरी की पूरी। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, अपने को इतना सा बताना है। अब वी एवरेज के लिए तो अपन ने लगा दिया कि हो जाएगा 72 × 5 कर देंगे, और अपॉन में 18, इससे भी कर सकते हैं अपन लोग। बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने जो फार्मूला की एप्लीकेशन है वो किस टाइप से यूज़ करी है। इसने सबसे पहले यूज़ कर लिया है अपने, अगर इसके अंदर एक्सेलरेट कर रहा है और फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो बेसिकली अपन इसमें वही यूज़ कर लेंगे
एस इक्वल टू वही अल्फ़ा बीटा टी अपॉन में 2 ऑफ ये अल्फ़ा बीटा टी का स्क्वायर अपॉन में 2 ऑफ अल्फ़ा प्लस का बीटा। इस चीज़ को अपन लोग इस वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अपने को अल्फ़ा तो अपने को पता ही है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू बीटा का अपने को निकालना है ना, बीटा इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि टोटल टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू दे रखा है 25 सेकेंड, तो वो हो जाएगा 25 का स्क्वायर कर लेंगे और अपॉन में 2 अपॉन में अल्फ़ा कितना दे रखा है, अल्फ़ा भी अपने को दे रखा है यहाँ पे 5 प्लस का बीटा भी कर लेंगे, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपने को गिवन होगी मेरे हिसाब से, तो उससे क्या हो जाएगा अपना बीटा आ जाएगा। तो बीटा हाउ लॉन्ग डज द कार यूनिफॉर्मली के लिए क्या करेंगे, बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, फिर तुमने को पता चल जाएगा कि भाई कितना रिटार्ड हो रहा है, कितना एक्सेलरेट हो रहा है, और टाइम के साथ भी चीज़ें आ जाएगी। 15 सेकंड तक ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली मूव करेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड लगा, अच्छा भी लगा, तो अपन ने क्या किया, इसको टिक कर लिया कि भाई ये क्या है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम डिफ़िकल्टी है इसकी। एक एलिवेटर है जिसके ऊपर एक क्या है, आदमी खड़ा है, इन विच अ मैन इज स्टैंडिंग, और वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है भैया। ये देखो मैं तुमको मस्त विजुअलाइज करवा देता हूँ, ये अपनी लिफ्ट है, ठीक है। इसमें एक आदमी चच्चा खड़े हैं, ये अपने ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एट सम इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ एलिवेटर इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड है। ये क्या है, एट टी इक्वल टू टी है ये चीज़। ड्रॉप्स ए कॉइन फ्रॉम हाइट 2 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है। यहाँ से ये जो अंकल है, ये चच्चा, ये क्या कर रहे हैं, कॉइन ड्रॉप कर रहे हैं। दैन द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू रीच द ग्राउंड इज, सबसे पहले तो हाइट कितनी हो जाएगी इसके अंदर, हाइट हो जाएगी अपने हाफ ऑफ, और एक्सेलरेशन ऊपर है। अगर ये देखो इसके अपोजिट होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है तो ये ऐड हो जाएगा। भाई ग्रेविटी नीचे है, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है तो जी प्लस ए आएगा इसके अंदर रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग, और जी प्लस का ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से ही, यहाँ पे ये इसको इधर भेजेंगे 2h हो जाएगा, इधर इसको इधर भेजेंगे तो जी प्लस से नीचे भेजेंगे, इस चीज़ से टाइम आ जाएगा। तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजीली अपने से हो जाएगा। एक बलून है भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मोस्टली इंपॉर्टेंट भी है। एक बलून है वो वर्टिकली राइज कर रहा है अपवर्ड्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 15.7 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, ठीक है। एक स्टोन उसके अंदर से ड्रॉप करा है, या स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम इट आफ्टर 4 सेकंड, अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टोन्स 6 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन इज ड्रॉप्ड। सबसे पहले तो उन दोनों के बीच का अपने को निकालना है डिस्टेंस का, वो है ये वाला जो क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग मोशन ऑफ स्टोन्स को विथ रिस्पेक्ट टू बलून कंसिडर कर लेंगे, यानी कि मोशन जो है स्टोन का उसको विथ रिस्पेक्ट टू बलून कंसिडर करना है। ओके, एट द इंस्टेंट ऑफ रिलीज ऑफ स्टोन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द स्टोन्स विथ रिस्पेक्ट टू बलून इज 0। जैसे ही जिस टाइम पे अपन लोग इनको रिलीज़ कर रहे हैं ना, जैसे ये देखो, ये जो 2 बलून है इसके अंदर जो रिलीज़ कर रहे हैं ना, तो इस टाइम पे इस इंस्टेंट के ऊपर जो इनकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून हो जाएगा जी, और वो देखो ये स्टोन है, इसका क्या हो जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं नीचे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो जी माइनस का ए, ठीक है, ऊपर जा रहा है इसलिए राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स है ना। तो ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून लिख दिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर लगा दिया। जहाँ पर टी वन अपने को पता है, एस वन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जी प्लस का ए इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम अपने को टी वन का पता ही है। तो एस वन एस से निकाल लेंगे, एस टू निकाल लेंगे, हाफ जी प्लस का ए टी टू का स्क्वायर से एस टू निकाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एस वन माइनस का एस टू कर देंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। बेसिकली सिंपल सी ये चीज़ अप्रोच लगानी है, कभी भी इस तरह का आ जाए तो ये लगानी है। अगर अपने वेलोसिटी का हो जाता तो क्या कर देते, v1 माइनस का v2 इंटू टी कर देते, इससे आ जाता अपना डिस्प्लेसमेंट, जो अपन ने पहले भी कर रखा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन के अंदर ये है, स्टैंडर्ड वैरायटी है ये वाली भी, ठीक है। स्टैंडर्ड भी है और बेसिकली इजी भी है, इसको भी कर लिया। कोई 2 शिप हैं, वो 10 किलोमीटर अपार्ट है फ्रॉम द लाइन ऑफ साउथ टू नॉर्थ, 10 किलोमीटर अपार्ट है फ्रॉम द लाइन ऑफ साउथ टू नॉर्थ, ठीक है भाई, साउथ से नॉर्थ है और ये क्या है 10 किलोमीटर अपार्ट है। चलो ये चीज़ समझ में आती है अपने को। द वन फार्दर नॉर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 40 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि इधर की तरफ जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एंड अदर इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नॉर्थ की तरफ जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे हैव टू टेक टू रीच इट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी हो जाएगी इन लोगों की, और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यानी कि एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा, ये चीज़ बतानी है, और कितना उनको टाइम लगेगा तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो
विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट ए वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट बी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी कि ये वाले 40 का स्क्वायर कर दिया, ये वाले 40 का स्क्वायर कर दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, ये देखो ये जो बी है और ये जो ए है इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी अपने 10 अपॉन में एक्स मिनिमम ले लेंगे, वो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले एक तो ये हो जाता है, तो 10 अपॉन में √2 किलोमीटर बता रहा है ये, 45 डिग्री है तो 10/√2 वही जाएगा, ये तो पता ही है। तो टाइम कितना हो जाएगा इसमें, एक्स मिनिमम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बी ए, तो 10/√2 अपॉन में 40√2 1/8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं करना, वेलोसिटी लिखी, डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट निकाला, टाइम निकाल दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। एक बलून करता है स्टार्ट असेंडिंग एट कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, एक्सीलरेट कर रहा है। व्हेन इट इज़ एट हाइट 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड द फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून, हाउ मच टाइम एंड विथ वॉट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, टेक 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है भाई, सबसे पहले तो फूड पैकेट उस बलून से नीचे गिराया गया है। अपन ने ये वाला क्वेश्चन कहाँ देखा, ये वहाँ पे देखा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, आफ्टर 4 सेकंड दूसरा स्टोन भी ड्रॉप किया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टोन्स 6 सेकंड और 4 सेकंड। इसकी अपन लोगों ने क्या देखी थी, जो शॉर्ट ट्रिक देखी थी, उसमें इसने अप्रोच क्या बताई थी अपने को, किस तरह की अप्रोच लगानी है कि अगर भाई कोई बॉडी है, ये देखो गोइंग अप और डाउन, ये तो लिफ्ट वाले की हुई कि लिफ्ट अगर एक्सीलरेट कर रही है तो टाइम टेकन टू ट्रे L1 और L2 हो जाएगा विद इनिशियल x0, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये भी बताइए, नंबर ऑफ ट्रिप्स का भी बताइए, मतलब ये अपन ने आगे ही देखी थी बेसिकली कि कितनी आ रही है, हाइट असेंडेड डिसेंडेड। इसकी अप्रोच क्या लगाई थी अपन लोगों ने, सबसे पहले अपन ने S1 निकाला था, इसमें भी अपन लोग S1 ही निकालेंगे शायद से। ये देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ये देखिए, एक वेलोसिटी ऑफ अपने को वेलोसिटी ऑफ बलून एट हाइट 100 मीटर दे रखी है अपने को, ये 100 मीटर के ऊपर हाइट दे रखी है, तो v² इक्वल टू u² प्लस का 2a से वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करेंगे, टेक दिस वेलोसिटी अलॉन्ग डाउन डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी लेंगे। नाउ कंसिडर द फूड पैकेट इन फॉलोइंग विथ इनिशियल वेलोसिटी माइनस का 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम हाइट h, ठीक है। तो इसने h इक्वल टू ut प्लस का हाफ gt का स्क्वायर लगा दिया, 100 इक्वल टू माइनस का 20t प्लस का हाफ 10t का स्क्वायर, टाइम अपना ये वाला आ गया। फिर क्या किया, वेलोसिटी जो इसकी ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, 49 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसका आंसर आ गया बेसिकली, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि √2gh हो जाती है वेलोसिटी, अगर कोई एक पार्टिकल है जैसे वो h हाइट पे चला गया, उसके बाद में जब h हाइट से वो नीचे जा रहा होता है ना, तो उसकी क्या हो जाती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ दिखाई थी आपको ये चीज़। बेसिकली अपन ने ये देखा था कि एक स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर फॉलोइंग वर्टिकल डिस्टेंस h इज v इक्वल टू √2gh इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ दैट इज बीन फॉलोड, तो v इक्वल टू हो जाएगी √2gh, उससे अपनी वेलोसिटी तो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की। ये तो आ गई, चलो इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं आई, ये अपन लोगों ने कर ली पता कि 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है बलून की। अब अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा भाई, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ से √2gh से यानी कि फॉल होने की सिर्फ आ गई है, तो अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, ये जो बलून है इसकी। उसके बाद में अपन ने हाइट निकाल ली, हाइट से क्या किया, हाइट की इक्वेशन यूज़ करके टाइम निकाल लिया, और टाइम आ गया तो अपने वेलोसिटी भी आई गई, सिंपल। एक ड्रंकयार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, भाई 5 स्टेप तो अपने आगे जा रहा है और फिर 3 स्टेप अपने पीछे जा रहा है, ठीक है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकंड। ईच स्टेप क्या है, 1 मीटर लंबा है और उसको क्या लगता है, 1 सेकंड लगता है। द टाइम व्हेन वी फॉल इनटू द पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द हिमेज, व्हेन ही फॉल इनटू द पिट 13 मीटर, 13 मीटर दूर उसके क्या है, जैसे ये हरकतें करते हुए जा रहा है, 13 मीटर दूर क्या है, उसके एक पिट है, उसके अंदर वो नीचे गिर जाता है, तो क्या होगा वो टाइम। इसका जो शॉर्टकट सोल्यूशन है वो क्या है, टाइम टेकन टू मूव नेट 2 स्टेप्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड 2 स्टेप्स इज 8 सेकंड। ये कैसे पता करा भाई आपने, 2 स्टेप का जो टाइम है वो क्या है, 8 सेकंड है, क्योंकि 5 चला 3 चला पहले सेकंड के अंदर, तो ये क्या हो गया, ये चीज़ करी, फिर इसने वापस से ये चीज़ करी, तो ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है और रिक्वायर कर रहा है 1 सेकंड को हर स्टेप जो है ना। अब जैसे 5 चला तो फिर क्या है, 1 सेकंड लग रहा है इसके अंदर, तो टोटल 5 ऐसे और 3 ऐसे, तो 8 तो ये हो गए, और यहाँ पे 8 सेकंड लग रहे हैं, 5 ऐसे गया, 8 ऐसे गया, तो 2 कवर कितना कर रहा है, 2, तो 2 स्टेप कितने के अंदर कर रहे हैं, 8 सेकंड अंदर कवर कर रहा है ये, तो ये बता ही दिया। और 8 स्टेप्स ही टेक्स 32 सेकंड, इन लास्ट 5 स्टेप्स ही विल टेक 5 सेकंड एंड फॉल इनटू द टिप। लास्ट के 5 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, 5 सेकंड लेगा और 32 + 5 कर देंगे, टोटल टाइम कितना हो गया 32 प्लस का 5, और अपने पिट के अंदर गिर जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या करते हैं,
एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से v1 v2 v3, डिनोट एवरेज वेलोसिटीज इन 3 सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम t1 t2 t3, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। सबसे पहले तो ये बताना है। अब भाई ये देखो इस टाइप से पॉइंट बना लिए, t1 t2 t3 लिख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा t1 प्लस का t2, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा t2 प्लस का t3, एक्सचेंज हो जाएगा अपना v2 माइनस का v1 अपन में t1 प्लस का t2, ठीक है। वैसे ही अपन लोग इसके लिए भी लिख देंगे और सब लोगों का लिख के एक्सप्रेशन को कर देंगे अपन से। मोशन एंड प्लेन यानी कि 2D मोशन का देख लेते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई दिया, ये बताई दिया। सबसे पहले एक चीज़ ये बता देता हूँ, t1 और t2 अगर दो ये टाइम ऑफ फ्लाइट से सेम रेंज आर के लिए तो t1 इंटू t2 जाता है 2r अपॉन में जी, ये चीज़ अपने को नहीं पता थी, ठीक है। अगर वेक्टर दो परपेंडिकुलर तो a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस का b हो जाता है। अगर ये a प्लस का b प्लस सी इक्वल टू 0 है तो वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर, a प्लस का p प्लस b ये c 0 है तो अपन इनको किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस का b इक्वल टू माइनस का c, या फिर मॉड ऑफ a माइनस का b इज लेस देन इक्वल टू c और मॉड ऑफ a प्लस का b, मतलब a प्लस b c इसके बीच में आ जाता है दोनों के। अगर कोई वेक्टर ऐसा है आर एक्स आई कैप, आर वाई जी कैप और आर जेड के कैप, अल्फा और बीटा गामा और एंगल बना रहा है ये एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, आर एक्स अपॉन में आर वाई अपॉन में आर जेड अपॉन में आर, जहाँ पे ये वही है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर किसी ने वेक्टर या 3D ज्योमेट्री पढ़ा है तो उसको समझ में आ रही होगी ये चीज़। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये चीज़ हो जाता है। अगर कोई दो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाता है, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए अपन लोग ये सब लिख सकते हैं, डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी अपने को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लेते हैं एक बार, पी प्लस का क्यू अपॉन में 2 इंटू पी माइनस का क्यू अपॉन में 2, ये चीज़ हो जाती है, पता ही है। ये भी पता है अगर ए प्लस बी, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी हो जाता है। अगर दो वेक्टर है, हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एक्सेलरेशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इट्स पार्ट्स विल बी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू ए वाई अपन में एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ये अपने को फॉर्मूला पता ही है कि क्या है, पाथ जो है पैराबोलिक हो जाता है अगर पार्टिकल है जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही एक्सेलरेशन के साथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा उसका जो पैराबोलिक पाथ वो उसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। और ये अपन को पता ही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मैंने आपको ये लिखवा दिया, तो ये भी नहीं पढ़ना। मैक्सिमम हाइट h एंड r आर रिलेटेड बाय r इक्वल टू 4h cot थीटा, ये चीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज, सो अपने को वी हैव टू रीड दिस, ठीक है, कि ये चीज़ तो आनी चाहिए 4h tan थीटा वाली। और अगर हॉरिजॉन्टल रेंज, इफ हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू h तो मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू थीटा इक्वल टू अपने tan थीटा इक्वल टू 4 हो जाता है। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए भाई, बहुत बार हो जाता है ये चीज़। अगर t1 और t2 क्या है, टाइम्स है कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम लेवल्स, देन देखो यहाँ से t1 लग रहा है, यहाँ से t2 लग रहा है, ठीक है, सेम लेवल्स, तो इसका हाइट हो जाएगी g ऑफ t2 का स्क्वायर माइनस का t1 का स्क्वायर अपॉन में 8। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अगर एक बॉय है वो थ्रो कर रहा है बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस d के ऊपर d तक, देन ही कैन थ्रोन द बॉल टू मैक्सिमम हाइट d/2। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस d तक थ्रो कर रहा है ना तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, d/2 तक ही थ्रो कर सकता है बस वो। एक पार्टिकल है वो पास कर रहा है दो पॉइंट से सिचुएटेड एट इक्वल हाइट y इक्वल टू t1 और y इक्वल टू t2, देन y कितना हो जाएगा हाफ g t1 इंटू t2। या अपन ने उसमें ही पढ़ा था स्ट्रेट लाइन वो 1D के अंदर। एक अगर कोई पार्टिकल है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है जो कि एक इक्वल हाइट पर सिचुएटेड है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं या इससे भी कर रहा है t1 से भी t1 टाइम में कर रहा है, इससे t2 टाइम में कर रहा है, तो इनका जो y होगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी, y इक्वल टू हाफ g t1 इंटू t2, ये चीज़ हो जाएगी। बेसिकली देख लेते हैं कि विच ग्रुप ऑफ फोर्सेस कैन गिव जीरो रिजल्टेंट कौन दे सकता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जीरो रिजल्टेंट किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ सी और मॉड ऑफ ए प्लस का भी, तो अपने को इससे पता चल जाएगा जीरो रिलेशन किसका आ रहा है। लेट ए इक्वल टू 6 बी इक्वल टू 9 और ये सारी चीज़ें अपन लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सब पता चल जाएगा। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, कोई ठीक है किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड का जो सम 18 न्यूटन है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। अगर रिजल्टेंट मेक कर रहा है 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आर। सबसे पहले इस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिख लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हाइपो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये सब करके, और उसके बाद में कुछ नहीं वैल्यूज पुट कर दी। ए प्लस का भी करा 18 आ गया और 18 इंटू बी माइनस का ये 144 हो गया, तो बी माइनस का ये कितना आ जाएगा 8, ए और बी निकाल लिया, वही चीज़ थी, बहुत ईजी था सोल्यूशन, नो नीड टू वरी। डायगोनल्स का अपने को पैरेललोग्राम का पता ही है 3i कैप और ये सब दे रखा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, ये रहा एरिया इक्वल टू पी प्लस का क्यू अपॉन 2 इंटू पी माइनस का क्यू अपॉन में 2, ये रहा एरिया इक्वल टू पी प्लस का क्यू अपॉन में 2 इंटू पी माइनस का क्यू अपॉन में 2। इससे आप क्या करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे डायगोनल्स
आपका काम हो जाएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड हुज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज ये, ठीक है, यानी कि ये क्या है अपने उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है, और ये एक्स माइनस का वी एक्स का स्क्वायर दे रखी है, आप ये और भी कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी पार्टिकल की, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो वो कितनी हो जाती है, ये अपॉन भी, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी बता दिया, तो ये आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर कोई पार्टिकल है, इफ एनी पॉइंट ऑफ अ पैरेलल पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी बी यू एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन बी एट थीटा एंगल with the horizontal show that the particle is moving at right angle to its former direction after interval of time t equal to u upon में g sin थीटा। अगर अपने को किसी भी चीज़ को शो करना है तो अपन लोग क्या करेंगे, बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं अपन लोग मोशन ऑफ पार्टिकल का इनिशियल लाइन ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस लाइन के अंदर वेलोसिटी अपन इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं अपन लोग u, ठीक है, टाइम t ले रहे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 0, एक्सलेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग लाइन ऑफ प्रोजेक्शन लिखेंगे तो वो हो जाएगी वी प्लस इक्वल टू यू प्लस का टी, यानी कि 0 इक्वल टू यू माइनस का हाफ यू माइनस का जी साइन थीटा इंटू टी आ जाएगा यू अपॉन में जी साइन थीटा। बस ये हैंच प्रूव हो चुका भाई अपना, इसमें कुछ करना ही नहीं था। दो पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक्सलेशन जी के साथ में, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक्सलेशन जी के साथ में, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल वर लोकेटेड एट वन पॉइंट, एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। ये भाई इनिशियल मोमेंट है, ये 3 मीटर से चला और ये u2 4 मीटर पर सेकंड से चला, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर की तरफ चला था, ये इधर नहीं चला था। तो डिस्टेंस निकालनी है अपने को पार्टिकल के बीच में एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकेम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब इनके वेक्टर बनेंगे, सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट भी हो जाता है अपना 0, तब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं वेक्टर्स। तो अपन ने क्या किया, ए डॉट बी इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर कर दिए म्यूचुअली, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा अपना, टाइम आ जाएगा एज इट इज़, टाइम आ गया। तो टाइम आने के बाद क्या करा, बोथ द पार्टिकल्स ऑफ 0 इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये लोग फॉल कर देंगे, दे फॉल इक्वल वर्टिकल डिस्टेंसेस, दे लाई ऑन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, देयरफॉर वी हैव ये x इक्वल टू x1 प्लस का x2 कर दिया बेसिकली, ये रहा x1 ये रहा x2 ऐड कर दिया, सिंपल था, ईजी था। एक ये सारी वही क्वेश्चन है जो अपन लोग नोट्स के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, तब अपने को बताते हैं टीचर, लेकिन अपन उस पर ध्यान देते नहीं है क्योंकि अपने को लगते नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आदमी है वो भाग रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर वेलोसिटी u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के साथ में, और वो फील कर रहा है कि जो रेन है वो फॉल कर रही है वर्टिकली डाउन, ठीक है। इफ़ ही डबल द स्पीड ही फाइंड्स दैट ट्रेन इज कमिंग एट एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विद द वर्टिकल, और उसने अपनी स्पीड को बढ़ाई है, डबल कर दी है, तो उसको लगता है 30 डिग्री से आ रही है। तो फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लेंगे, ये देखो यहाँ पे निकाल भी रखी है। इसके बाद में ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन आएगी ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल ली ये पूरी की पूरी। उसके बाद में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू अपन लोगों ने लगा दिया ये VRM अपॉन में U, और इससे अपना आंसर आ गया पूरा का पूरा, डन। पैसेंजर है, क्या बोल रहे हैं ये, एक पैसेंजर है वो जेट ट्रांसपोर्ट ए फ्लाइंग ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ ये, ऑब्जर्व सेकंड जेट प्लेन बी डैट पासिस अंडर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लाइट ऑल्दो द नोज ऑफ बी इज पॉइंटेड 45 डिग्री ईच डायरेक्शन, प्लेन बी अपीयर्स द पैसेंजर्स इन ए बी मूविंग इन अवे फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट 60 डिग्री से, ट्रू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। भाई कुछ नहीं है, वी अपॉन ये वी बी अपॉन ये वी बी अपॉन में साइन 45 डिग्री, लामीज थ्योरम लगा दी जो अपन लोग इसमें लगाते हैं, NLM में लगाते हैं, और अपना आंसर आ गया। इसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं, तगड़ी इतनी खतरनाक वाली ट्रिप्स है ना, मज़े आ जाएंगे। अगर अपने को देखो, सबसे पहले इन द गिवन डिवाइस u इज़ गिवन एंड v इज़ अननोन, इसके अंदर क्या है, इस टाइप का अगर अपने को कभी कोई डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर u अपने को गिवन है और v अपने को निकालना है, ठीक है। इक्वेट रिजॉल्व्ड कंपोनेंट ऑफ अननोन वेलोसिटी अलॉन्ग नोन वेलोसिटी, अननोन वेलोसिटी को नोन वेलोसिटी के बराबर कर दो, यानी कि v cos थीटा जो है ना, जो उसके नोन कंपोनेंट है उसको इसके बराबर कर दो। जैसे कि ये हो जाएगा एक ये, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना v cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा अपना v sin थीटा। अब v cos थीटा को u के बराबर कर दिया, तो v cos थीटा को u के बराबर करते ही v इक्वल टू u अपॉन में cos थीटा आ गया। टी वी cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, टी ए cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है टेंशन निकालने के लिए कभी भी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। बेसिकली अपन ने यही करा। इसके अंदर क्या करना है, पी और क्यू इन एक्सचेंजेबल स्ट्रिंग के साथ में मूव डाउनवर्ड स्पीड वेलोसिटी u, पूल ए बी वेलोसिटी ऑफ मास m एट द इंस्टेंट इन द फिगर इज। अपन ने क्या बोला था, ये वो समीशन ऑफ टी वी cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग टी वी cos थीटा 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया, और यहाँ पे वी बी आ गया। तो वी बी इससे अपन ने निकाल लिया एज इट इज, जैसे अपन ने निकाला था ना वैसे ही। और इसके अंदर टू टी डॉट ए cos थीटा भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर एक्सप्रेशन डिफरेंट होता तब। एक ब्लॉक को ड्रैग किया जा रहा है स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रोप विच इज पुल्ड विथ वेलोसिटी ये विदाउट विथ द फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। वी ये है, ठीक है, ये अपने को ये पता ही है। तो u cos थीटा हो जाएगी, यहाँ पे वी एक्स साइन थीटा दे रखी है,
अच्छा हाँ, यहाँ पे तो ये हो जाएगी वी कॉस थीटा, ये हो जाएगी यहाँ पे इधर की तरफ वी साइन थीटा। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल के अंदर निकालनी है क्या, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पे ये वाला थीटा हो जाएगा। तो अगर ये वाला थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये है ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने, ठीक है, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा को अपन ने वी के बराबर कर दिया, बेसिकली वी एक्स साइन थीटा इक्वल टू वी के बराबर हो गया यहाँ पे। और यहाँ से आ गया वी एक्स इक्वल टू वी साइन थीटा। याद देख लो कैसे करा है, वी और ये वी एक्स है, तो यहाँ पे क्या है वी एक्स कॉस थीटा, ये वी एक्स कॉस थीटा ये वाला हो गया, और उसके बाद में वी एक्स साइन थीटा। बस वी एक्स क्या हो जाएगी, वी साइन थीटा के बराबर है। दोस्तों ये तो पता चल ही रहा है ना, यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ साइन थीटा ही हुआ। बस अरेंजमेंट इन द फिगर, ब्लॉक बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स टुवर्ड्स राइट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम टी, द वेलोसिटी ऑफ ए विल विद रिस्पेक्ट टू बी डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। ईजी है ये भी, वी ए माइनस का वी बी से अपन लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली सबसे पहले, फिर टी वी कॉस थीटा लगा दिया, या अपन ने एनएलएम में देखने को मिलता है, अपन ने यहाँ पढ़ लिया। 4 रॉड है, ठीक है, लेंथ एल की, उनको अपन ने हिंज कर दिया और रोम्बस बनाने के लिए, और वर्टेक्स जो ए है उसको अपन ने फिक्स कर दिया रिजिड सपोर्ट के साथ में। वर्टेक्स सी को है पुल करा टू द राइट अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, वर्टेक्स सी को पुट करने की कोशिश करी, तो स्पीड एट विच द बी मूव्स एट द मोमेंट द रोम्बस टेक्स द शेप ऑफ स्क्वायर इज। रोम्बस जो है वो स्क्वायर का शेप कब लेगा, तो ये कैसे पता चलेगा, वो जाएगी अपने वेलोसिटी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हो जाता है, वी हो जाएगी एक्स बाई टू अपॉन डी टी, तो वी बाई टू हो जाएगा, वी एक्स अपॉन वी बाई 1045 डिग्री हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वर्टेक्स आ जाएगी ऐसे कैसे इजीली। एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया है यू रूट 2 से 45 डिग्री के साथ में, स्ट्राइक्स एक लाइन प्लेन पी क्यू एट राइट एंगल, ठीक है, थीटा 1 दे रखा है, थीटा 2 दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज, कोलिजन जब कर रहे तब इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है, कुछ नहीं, इक्वल कर दो और आंसर आ जाएगा। कंपोनेंट्स इक्वल करती है हमेशा आंसर आ जाता है। पार्टिकल ए है वो मूव कर रहा है 4√3 से और कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी 2 दे रखी है। डायरेक्शन पॉजिटिव पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल भी है वो भी ऐसे 0 स्पीड से स्टार्ट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, सेम इंस्टेंट के साथ में, थीटा इसके बीच का ये है, तो दैट शुड बी द रिजल्टेंट कोलिजन बिटवीन दीज 2 पार्टिकल शुड हैव अ वैल्यू 2, ठीक है। एक्स इक्वल टू वी टी दे रखा है तो इससे निकाल लेंगे अपन लोग पूरा का पूरा, कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। बस यही है। ये देखो यहाँ पे कितना थीटा होना चाहिए जिससे ये लोग कोलाइड ना करें। रेन वर्टिकली फॉल कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक पर्सन भाग रहा है रेन के अंदर 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। विंड जो है वो ब्लो कर रही है 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, बोथ फ्रॉम वेस्ट से ब्लो कर रही है। फाइंड द एंगल ऑफ द स्पीड एट विच द पर्सन शुड होल्ड दिस अम्ब्रेला सो दैट ही नॉट गॉट ट्रेंच, ठीक है। तो अपने एंगल ऑफ द अम्ब्रेला की जगह मेरे को पकड़ लो तो तो भी हो जाएगा। और बाकी वाई और एक्स हो गया ये वाला पूरा का पूरा। वेलोसिटी ऑफ रेन आई गई, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ विंड लिख लिया, विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखा, tan थीटा लिख दिया, आंसर आ गया। इजी था ये वाला भी। एक पार्टिकल है मास m का, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, उसके अलावा दे रखी है 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग द फाइट ऑफ मोशन। इफ दीज 2 पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है यानी कि इनका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या है, इनका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो सेम हो जाएगा। तो इससे 3 cos थीटा tan अल्फा के बराबर आ गया इसका, कि मिनिमम आ जाएगी इसके अंदर हाफ mv² से। ये भी कर लेंगे। 2 पार्टिकल ए और बी, उनको अपन ने एयर में प्रोजेक्ट किया है, स्पीड इसकी 3 मीटर पर सेकंड है, बी की इतनी है, तो अपने को सेपरेशन निकालना है बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड। ये भी अपन लोग इसीलिए कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा रखा है अपन ने, वही सारी चीज़ें कर रखी है, तो अपने को आता है। 6 पार्टिकल सिचुएट कर दिया कॉर्नर के ऊपर, रेगुलर हेक्सागन, ए मूव टू कॉन्स्टेंट, उनकी वेलोसिटी वी है और दोनों डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की ए है। तो फाइंड द टाइम एट विल द पार्टिकल मीट ईच अदर। कौन से टाइम के ऊपर ये लोग जो पार्टिकल है सब एक दूसरे को मिलेंगे। पार्टिकल सेंटर ऑफ द हेक्सागन के ऊपर मिलेंगे, विल मीट एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, बट यू कैन यूज द ट्रिक दैट द पार्टिकल विल अप्रोच टू अदर पार्टिकल विद रिलेटिव वेलोसिटी। ये इसकी ट्रिक है कि भाई जो पार्टिकल है वो अप्रोच करेगा दूसरे पार्टिकल को रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में, तो वी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस का वी कॉस 60 डिग्री, तो वी बाई 2 हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया ए, तो टाइम निकाल देंगे और ये ईजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑफ दिस वर्ल्ड। और एक मैन है 320 मीटर की रिवर को क्रॉस करनी है उसको, और यानी कि डब्ल्यू अपने को दे रखा है इसके अंदर, 4 मिनट लगाएगा, ठीक है। वाटर ही कैन सेव 5/3 द स्पीड ऑफ द करंट इन। ये भी अपन लोग निकाल सकते हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स में इसकी बता रखी है, उससे निकल जाएगा। ये रेन ड्रॉप सॉल्व कर रही है, ठीक है। इसके अंदर अपन लोगों ने नाउ व्हेन अ विंड ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ ये आर ऑब्जर्व्ड टू बी स्ट्राइकिंग एट ग्राउंड थीटा, तो वर्टिकल रेन ड्रॉप कितनी हो जाएगी 5/sin थीटा हो जाएगी।
ये चीज़ भी अपने को पता ही है बेसिकली। अब कॉन्सेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके बाद में। इसके अंदर कितना है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें भी, 14 क्वेश्चंस है, पर जो 14 क्वेश्चंस है वो बहुत ईजी है इस टाइप की कि अपन लोग ट्रिक से अपन लोग इनको आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,